एक मानकपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक दादी और 13 साल का राहुल, 14 साल की पायल वहां रहते थे। बच्चों, सूरज ढलने के बाद काली हवेली की तरफ मत जाना। दादी, वहां ऐसा क्या है? वहां हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कोई राज छिपा है। राहुल और पायल को चैन नहीं पड़ा और वो सच जानने के लिए हवेली की तरफ निकल जाते हैं। राहुल और पायल हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली पहुंचते ही अजीब और रहस्यमय आवाज आती है। कौन आया है? क्या तुमने सुना? हाँ, लेकिन चलो पता लगाते हैं। दोनों लालटेन जलाकर अंदर जाते हैं। चारों ओर जाले, पुरानी तस्वीरें और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा है। यह जगह तो कई सालों से बंद लगती है। देखो, जमीन पर ताजे पैरों के निशान है। मतलब यहाँ कोई आता है? अचानक एक बड़ा काला कौवा उड़कर सामने बैठ जाता है। कौवा बोलता है कि वापस चले जाओ। ये कौवा बोल कैसे रहा है? ये कोई साधारण कौवा नहीं है। अगर सच जानना है तो हवेली की तीसरी मंजिल पर जाओ। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। राहुल, हमारे पीछे कौन है? मुड़कर मत देखना, पहले ऊपर चलते हैं। दोनों दौड़कर तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कमरे के बीच में एक पुराना चमकता हुआ संदूक दिखाई देता है। इसमें क्या होगा? धीरे, कहीं ये जाल ना हो। जैसे ही राहुल संदूक को छूता है, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। पायल, ये क्या हो रहा है? राहुल, पीछे हटो। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा और एक चमकती हुई चाबी रखी होती है। अचानक कमरे की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई देती है। जो इस नक्शे को ले जाएगा उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का रक्षक हूं। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। नक्शे की आवाज। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहला रहस्य छिपा है। हमें वहीं जाना होगा। राहुल और पायल जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में जाते ही दूर एक विशाल बरगद का पेड़ चमक रहा है। यही पहला पड़ाव है। चलो, रहस्य का पर्दा उठाते हैं। तुम्हारा इंतजार था। रात का समय, हवा तेज चल रही है। विशाल बरगद का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा है। यही है वह बरगद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। पेड़ के पीछे से परछाई दिखाई देती है। रहस्यमयी आवाज। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। हमें नक्शे ने यहां भेजा है। तो तुम्हें पहली परीक्षा देनी होगी। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? हम। मुझे जवाब मिल गया। ज्ञान। हाँ, सही उत्तर। बरगद की जड़ों के बीच से एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल बाहर आता है। जादुई क्रिस्टल है, लेकिन सावधान रहो, कोई और भी इन्हें खोज रहा है। कौन? अचानक दूर से काले कपड़ों में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। वह कौन था? नक्शे की आवाज। दूसरी परीक्षा धुंध वाली गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो, देर नहीं करनी चाहिए। अब असली सफर शुरू हुआ है। दोनों धुंध से ढके पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। पायल और राहुल
चलते चलते गुफा की ओर जाते हैं। दूर गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी चमक रही है। सुबह होने से पहले चारों ओर घनी धुंध फैली हुई है। राहुल और पायल हाथों में लाल टैन लेकर गुफा के सामने खड़े हैं। यही होगी धुंध वाली गुफा। अंदर बहुत सन्नाटा है, लेकिन हमें जाना होगा। दोनों धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं। क्या तुम्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक सामने 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। काला कौवा उड़कर एक पत्थर पर बैठता है। सही रास्ता चुनो, सिर्फ एक रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। कैसे पहचाने? दिल से फैसला करो, डर से नहीं। पायल दीवार पर एक पुराना चिन्ह देखती है। राहुल, देखो, नक्शे पर भी यही निशान बना है। तो हमें बीच वाला रास्ता चुनना चाहिए। दोनों बीच वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दोनों बीच वाले रास्ते से अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्रिस्टल चमक रहा है। हमें दूसरा क्रिस्टल मिल गया। जैसे ही राहुल क्रिस्टल उठाता है, गुफा हिलने लगती है। रहस्यमयी आवाज, जल्दी बाहर निकलो। भागो। दोनों दौड़कर गुफा से बाहर निकलते हैं। दूर पहाड़ी पर वही काले कपड़ों वाला रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। रहस्यमयी व्यक्ति, 2 क्रिस्टल मिल गए, लेकिन तीसरा मेरे हाथ लगेगा। वह धुएं में गायब हो जाता है। अब हमें उससे पहले तीसरा क्रिस्टल ढूंढना होगा। चलो, नक्शा क्या कहता है? नक्शा चमकने लगता है और अगला स्थान दिखाई देता है। भूली हुई झील। रात गहरी हो चुकी है। चांद की रोशनी झील के पानी पर चमक रही है। चारों ओर सन्नाटा है। यही है भूली हुई झील। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। पानी से एक चमकती हुई रक्षक आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा शांत और दयालु है। स्वागत है बहादुर बच्चों। क्या तीसरा क्रिस्टल आपके पास है? हाँ, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें सच्चाई और साहस साबित करना होगा। अगर अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें अपना इनाम छोड़ना पड़े, तो क्या करोगे? बिना सोचे अपने दोस्त को बचाऊंगा। दोस्ती किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। तुमने परीक्षा पास कर ली। पानी के बीच से एक सुनहरी रोशनी उठती है। तीसरा जादुई क्रिस्टल धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ राहुल के हाथ में आ जाता है। तीसरा क्रिस्टल! अब हमारे पास तीनों क्रिस्टल हैं। अचानक वही रहस्यमयी व्यक्ति सामने आ जाता है। रहस्यमयी व्यक्ति, क्रिस्टल मुझे दे दो। कभी नहीं। रहस्यमयी व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। वह हवेली की ओर गया है। दोनों तेजी से काली हवेली की ओर दौड़ पड़ते हैं। हवेली की सबसे ऊंची मीनार से रहस्यमयी नीली रोशनी आसमान में फैलने लगती है। राहुल और पायल तेजी से काली हवेली पहुंचते हैं। हवेली पहले से ज्यादा चमक रही है। आज हवेली बिल्कुल अलग दिख रही है। लगता है तीनों क्रिस्टल के कारण ऐसा हो रहा है। दोनों हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचते हैं। रहस्यमयी आवाज, तीनों क्रिस्टल अपने स्थान पर रखो। चलो कोशिश करते हैं। राहुल एक एक करके तीनों क्रिस्टल मंच पर रखता है। काले कपड़ों वाला व्यक्ति सामने आता है और अपना मुखौटा उतार देता है। तुम कौन हो? मेरा नाम श्याम है। मैं भी कभी इस हवेली का रक्षक था। तो तुम हमें रोक क्यों रहे थे? मैं ये देखना चाहता था कि तुम लालच से नहीं,
अच्छाई के लिए आए हो। तीनों क्रिस्टल एक साथ चमकते हैं। पूरी हवेली सुनहरी रोशनी से भर जाती है। सदियों पहले इस हवेली की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ये क्रिस्टल छिपाए गए थे। अब क्या होगा? अब यह हवेली डर की नहीं, ज्ञान और साहस की निशानी बनेगी। हमने यह काम मिलकर किया और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सूरज निकलता है। गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। आज से यह हवेली डर की नहीं, उम्मीद की पहचान होगी। राहुल पायल की जय। सच्चा साहस डर को हराने में नहीं, बल्कि सही काम करने में होता है। जब हम ईमानदारी और दोस्ती का साथ देते हैं, तब सबसे बड़ा रहस्य भी हल हो जाता है।